उस रात जब पूरे गांव के मंदिरों की घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप बजने लगीं, तो लोगों को समझ आ गया कि आज कुछ दिव्य होने वाला है। जय माता दी। देवी भक्तों, आज की ये कथा है माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की। एक ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी घटना जिसने एक पूरे गांव को भय से मुक्त कर दिया। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग बहुत सरल और शांत स्वभाव के थे, लेकिन उस गांव पर एक भयानक डर का साया हमेशा मंडराता रहता था। हर अमावस्या की रात जंगल से डरावनी आवाज़ें सुनाई देती, कभी किसी की चीख, कभी किसी जानवर की भयानक गर्जना। और सबसे डरावनी बात ये थी कि हर अमावस्या के बाद गांव का कोई न कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाता था। उसी गांव में एक युवक रहता था, गोपाल। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति बहुत सच्ची थी। वह रोज मंदिर जाकर माँ दुर्गा की पूजा करता और यही प्रार्थना करता, हे माँ, इस गांव को इस डर से मुक्त कर दो। समय बीतता गया और फिर आया नवरात्रि का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा का पवित्र दिन। उस दिन गोपाल ने पूरे दिन व्रत रखा। रात को उसने मंदिर में दीप जलाया, माता की आरती की और माँ से पूरे गांव की रक्षा की प्रार्थना की। थका हुआ गोपाल मंदिर के पास ही सो गया। लेकिन आधी रात अचानक पूरे गांव में घंटियों की तेज आवाज़ गूंजने लगी। गोपाल की आंख खुली, वह बाहर आया और आसमान की ओर देखा। अचानक आसमान में एक तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, माँ चंद्रघंटा। मस्तक पर अर्धचंद्र, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र और सिंह पर सवार माँ का दिव्य रूप देखकर गोपाल की आंखें श्रद्धा से भर गईं। तभी अचानक जंगल से एक विशाल और भयानक दानव बाहर आया। वही दानव जो वर्षों से गांव को डराता आ रहा था। उसने क्रोध में माँ पर हमला कर दिया। तभी माँ चंद्रघंटा ने अपनी दिव्य घंटा बजाई। उसकी ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा जंगल कांप उठा। अब शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। त्रिशूल की चमक, सिंह की गर्जना और तलवारों की टकराहट से पूरा आकाश गूंज उठा। अंत में माँ चंद्रघंटा ने अपनी त्रिशूल से ऐसा प्रहार किया कि दानव की सारी शक्ति खत्म हो गई और अगले ही क्षण वह भस्म हो गया। अचानक चारों ओर शांति छा गई। सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्हें लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। अब जंगल से कोई डरावनी आवाज़ नहीं आ रही थी। उस रात माँ चंद्रघंटा ने गोपाल को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूँगी। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माता को प्रणाम किया। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब विश्वास अटल होता है तब चमत्कार होना तय है। जय माता दी।